जी इस वक्त आप देख रहे हैं उस्मान जावेद मलिक लाइव और ये मेरा पहला वीलॉग है और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरे पहले वीलॉग में मुझे सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद साहब ने ज्वाइन किया, जिनको देख के हमने सहाफ़त शुरू की। सर आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम नैब के बाहर मौजूद हैं। आज इमरान खान दूसरी बार पेश होने जा रहे हैं। नैब का स्कैंडल क्या है, 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है वो हमारे व्यूवर्स को बताएँ वो क्या है, किस तरह गैर कानूनी तौर पर वो बरतानिया मुंतकिल हुए, फिर कैसे वो पाकिस्तान में आए, कैबिनेट में इमरान खान ने बंद लिफाफे में वो चीज़ मंजूर करवाई, फिर ये अलकादर ट्रस्ट बना जिसकी ट्रस्टी बुशरा बीबी भी थी। ये मामला है क्या सर? क्या ये पॉलिटिकल बुनियादों पे मामला बनाया गया है या इसमें कितनी सदाकत है? उस्मान, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, आपने अपना व्लॉग शुरू किया है, बहुत मुबारक और बहुत कामयाबियों की दुआ। दूसरी बात यह है कि आपने जो अलकादर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का जो मामला है उसके बारे में पूछा है, और साथ ही एक ही सांस में ये भी पूछा कि ये सियासी बुनियादों पे बनाए या नहीं। पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पर जो मुकदमात बनाए जाते हैं या मुकदमात ख़त्म किए जाते हैं उनकी सेहत दुरुस्त भी हो, वो मुकदमात सच्चे भी हों, तो सियासी बुनियादों पे बनाए जाते हैं, और चाहे उनमें जितना मर्ज़ी एविडेंस हो, ख़त्म करना हो तो सियासी बुनियादों पे ख़त्म कर दिया जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती है। अगर आप इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो इस केस में बिल्कुल जान है। और केस क्या है, सादा अल्फाज में मैं 2-3 मिनट में आपको बात बता देता हूँ कि क्या है। मामला ये है कि सारे मामले में एक प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज़, वो भी इन्वॉल्व है। कैसे वो इन्वॉल्व है? ये मार्च 2016 में एक प्रॉपर्टी मलिक रियाज़ के जो बेटे हैं अली रियाज़ ने वो ख़रीदी थी बरतानिया में। वो प्रॉपर्टी थी मियाँ नवाज शरीफ के बेटे की, 1 हाइड पार्क प्लेस उसका नाम है। उस प्रॉपर्टी की ख़रीदारी 40 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग में हुई, मामूल की बात थी। उस के बाद अप्रैल के महीने में एक पूरी दुनिया ने देखा कि पनामा स्कैंडल आया, और पनामा स्कैंडल के बाद आपको पता है पाकिस्तान में भी इन्वेस्टिगेशन हुई, और पाकिस्तान में वो इन्वेस्टिगेशन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लिक़ हुई, उनकी फ़ैमिली के मुतल्लिक़ हुई, और वो आपको पता है कि उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई, और एक पूरी कहानी है कि वो किस तरह जेल में गए, किस तरह बैरूनी मुल्क है। ये मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सारे अलकादर यूनिवर्सिटी के और 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग के केस की बुनियाद जो है वो उस वक्त रखी गई थी जब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ये केस तैयार किया गया। जब इमरान खान साहब 2018 के इंतखाबात में आए इक़्तिदार में, तो उनके साथ उनके मुशीरे एहतसाब थे बैरिस्टर शहजाद अकबर। तो इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ़ लोगों को हुक्म दिया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान, इन सब की फ़ैमिलीज़ से मुतल्लिक़ जो जितने भी मामलात हैं वो उनको रिपोर्ट किए जाए। तो शहजाद अकबर ने एक यूनिट खोला था जिसे जो तहकीकात कर रहा था। तो उस शहजाद अकबर साहब की दरख्वास्त पर या हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ये जो मार्च 2016 में प्रॉपर्टी ख़रीदी गई थी उसकी तहकीकात बरतानिया में शुरू हो गई। उस तहकीकात का जो ताल्लुक़ था वो प्रॉपर्टी की शुरू से लेकर ख़रीदारी से एंड तक था। उसमें उस प्रॉपर्टी की तहकीकात में जो नवाज़ शरीफ फैमिली है वो भी आई, लेकिन वो क्लियर कर गए। जब आखिर पे तहकीकात आई कि ये आखिरी प्रॉपर्टी किसने ख़रीदी थी, तो आखिरी प्रॉपर्टी मलिक रियाज़ के बेटे ने ख़रीदी थी। तो मलिक रियाज़ के बेटे ने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी वो तो 40 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की थी, लेकिन जब उन्होंने उसकी रकम का ओरिजिन तलाश करने की कोशिश की, पाकिस्तान में मुख्तलिफ बैंकों से उसकी डिटेल मांगी, तो वो प्रॉपर जवाब पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं या पाकिस्तान की हुकूमत है वो नहीं दे सकी। तो उन्होंने ये अपेरेंटली दे फाउंड इट कि ये एक क्राइम प्रोसीड है, यानी कि जुर्म की बुनियाद पर बनाई हुई रकम है जो कि बरतानिया में ख़र्च की गई। तो फिर उन्होंने जो टोटल रकम निकाली 40 मिलियन की प्रॉपर्टी, और बाकी रकम जब उन्होंने कैलकुलेट की तो वो 150 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग और भी थे जो बरतानिया में थे। तो ये मामला 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का हो गया। तो उन्होंने ये जो पैसे हैं वो मुंजमद कर लिए बरतानिया में। अब यहाँ पर
मामला ये था कि यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान भी एक्टिव थी, मलिक रियाज़ के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से बड़े ताल्लुकात भी थे, और उस वक्त के ISI जो चीफ़ थे जनरल फैज़ हमीद, वो भी इस सारे मामले में आ गए। तय ये हुआ कि हम आउट ऑफ दी कोर्ट सेटल करेंगे वो मामला। तो आउट ऑफ दी कोर्ट जब सेटल हुआ NCA के साथ, तो उन्होंने एग्री किया कि ये रकम हम पाकिस्तान में भेजेंगे। तो जब ये रकम पाकिस्तान में भेजी जा रही थी, इसकी बहुत सारी डिटेल है, मैं डिटेल्स में नहीं जाता, मैं खुद बोरियत का शिकार हो रहा हूँ। तो जब ये रकम पाकिस्तान में भेजी जा रही थी, उसी दौरान इमरान खान साहब ने एक अलकादर ट्रस्ट खोलने का फ़ैसला किया, और तकरीबन एक बड़ा क़ता राज़ी इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को दिया गया मुख्तलिफ़ लोगों के थ्रू, यानी कि उसमें बाबर रवान साहब का नाम भी है, जुल्फ़ी बुखारी का नाम भी है, और भी एक आध नाम है। उनको ज़मीन दी गई और फिर ये अलकादर ट्रस्ट को दी गई, जिसकी एक ट्रस्टी ख़ुद बुशरा बीबी हैं और इमरान खान भी ट्रस्टी हैं। और उस रकम जो है उसकी कोई नहीं है अदायगी, उसकी अभी तक कोई साबित नहीं हुई। एट द सेम टाइम जो रकम बरतानिया से आनी थी, वो बरतानिया से हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आने के बजाय वो मलिक रियाज़ साहब के साथ सेटल हो गई। किन पैसों में? जो बैरिया टाउन का जो कराची का एक कज़िया था, जिसमें मलिक रियाज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जुर्माना आयद किया था, तो उसमें वो चीज़ें सेटल कर ली गई। तो ये मजमूई तौर पे केस है कि वो जो 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग था, उसको यहाँ पर मंगवाया गया हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी से, और वो मलिक रियाज़ के मामलात उसमें तय कर लिए गए, और उसके बदले में एक बड़ी ज़मीन जो है वो ले ली गई। ये मजमूई तौर पे ये केस। सर, अब आपने जिस तरह कहा कि सियासी बुनियादों पर मुकदमे ख़त्म कर दिए जाते हैं, इन तमाम शवाहिद के बाद आपको क्या लगता है कि इमरान खान तोशाखाना केस के बाद जो ये वाला स्कैंडल है, इसमें किस हद तक कानून का सामना करेंगे या गिरफ्त में आएंगे? ये देखें ना, बात ये है कि मैंने जिस तरह कि आपको बताया कि यहाँ पर सियासी बुनियादों पे मुकदमात बनते हैं, चाहे वो सच्चे भी हों। होना तो ये चाहिए था कि जब ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त नायब हरकत में आ जाती, उस वक्त बाकी जो अदारे हैं वो हरकत में, FIA हरकत में आ जाती। तो कोई नहीं आया ना। आज इमरान खान आउट हुए तो सारे हरकत में आ गए। तो बात यह है कि अगर आप इस केस की वैलिडिटी की बात करते हैं, सॉलिड होने की, केस बड़ा सॉलिड है, लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि जो पावर्स हमारे यहाँ प्ले करती हैं, वो इसको आके डील भी कर लेती हैं इन्हीं केसेस के ऊपर। माजी में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, केसेस के साथ डील हो जाती है और बात ख़त्म हो जाती है। एज़ पर टुडे आज तक की इंटेंशन यही है कि इस केस में इनको सज़ा दिलवाएंगे। अलग बात है कि अदलिया के बाज़ हल्के जो हैं वो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सज़ा दिलवाई जाएगी ये एज़ पर। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि मेरी इंटेंशन आज कुछ हो रहा है तो कल बदल भी तो सकती है, और अगर कल बदल गई तो फिर रूल ऑफ लॉ तो नहीं होगा, ये तो डील ही होती है। बहुत शुक्रिया जी, एजाज़ सैयद साहब ने हमें अपने कीमती तज्ज़िये से और हक़ाइक़ के हवाले से हमें आगाह किया, और इनका इस हवाले से कहना है कि पाकिस्तान में मुकदमे सियासी बुनियादों पर बनते हैं और सियासी बुनियादों पर ही मुकदमे खारिज भी कर दिए जाते हैं। और आज तक की इतलात के मुताबिक इनका कहना है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सॉलिड एविडेंसेस मौजूद हैं। अगर मेरिट पर फ़ैसला हुआ तो इमरान खान इस मुकदमे में मुलज़म से मुजरिम बन सकते हैं। जी।